जय महामाया एस्ट्रो यांत्रिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के बैठे हुए हृदय में परमात्मा रूपी अंश को मैं प्रणाम करने के साथ इस जिज्ञासा की कड़ी को प्रारंभ करता हूं। आज बात करते हैं जो हमारा कल बहुत बड़ा त्योहार है, वह त्योहार कृष्णाष्टमी जन्माष्टमी के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान का जन्म हुआ था और यह दिन जो आने वाला कल है 30 अगस्त 2021, यह भी काफ़ी ज़्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। महत्वपूर्ण इसलिए कि इस नक्षत्र में सबसे पहले तो जो कल है अष्टमी, जो भाद्रपद के अष्टमी है, वह वैष्णव संप्रदाय के लिए भी एक ही दिन है, यानी कि इसमें 2 दिन का तिथि का क्षय नहीं है। रोहिणी नक्षत्र भी कल ही है जो कि परसों तक रहेंगे और अष्टमी तो है ही है। जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तो उस टाइम रोहिणी नक्षत्र के स्वामी आपके चंद्रमा हो जाते हैं और चंद्रमा जो कि बुध के पुत्र हैं, बुधवार को उन्होंने अपना जन्म के लिए चुना था उन्होंने बुधवार को, और रोहिणी नक्षत्र में तो वो बहुत ही अच्छा शुभ योग मानते हैं। अच्छा शुभ योग है, कल बहुत ही अच्छा है। और देखेंगे कि आज जो इस समय गोचर में बुध भी, जो कि चंद्रमा के पिता हैं, अब वैदिक शास्त्र के बारे में बात करते तो वहाँ भी पता चलता है, उसके बारे में कहीं और हम बात करेंगे, वह भी अपने उच्च राशि में है। तो कहीं ना कहीं जो आने वाला समय है वह अच्छा फल लेके आएगा, सभी राशियों के लिए अच्छा फल आएगा। एक बुद्धिमत्ता या बुद्धि से रूप से ज्ञान के रूप में सभी में एक अच्छा सा संकेत देता है। हम उस पर बात करते हैं। हम बात करेंगे कि जैसे तंत्र शास्त्र के ऊपर में बात करते हैं तो तंत्र में मनोकामना पूर्ति करने के लिए जो तांत्रिक रूप से जो मनोकामना पूर्ति करते हैं उसमें से 4 रात्रि बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें से जन्माष्टमी यानी कृष्णाष्टमी यानी भाद्रपद के अष्टमी भी बहुत ही श्रेष्ठ है और 4 में से एक है। इस तंत्र में मोहिनी विद्या का या मोहरात्र भी कहते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए लोग कहते हैं। तो हम भी कुछ उपाय के बारे में बात करते हैं आज, जिससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा आप लोगों को। तो आमदनी नहीं बढ़ रही है तो कल कृष्णाष्टमी के उपलक्ष्य में आप 7 कन्याओं को भोजन पे बुलाएं, कंचकाओं को भोजन पे बुलाएं और उनको खीर का भोग दें। तत्पश्चात 7 शुक्रवार यह उपाय करना है। देखेंगे कि किस प्रकार से 2 महीने के अंदर आप में काफ़ी ज़्यादा बदलाव होगा, आपकी आर्थिक स्थिति पर काफ़ी ज़्यादा बदलाव होगा। दूसरा, सुख समृद्धि के लिए कल से एक नियम बना लें कि केसर और चंदन का पीला तिलक उसमें गंगाजल मिला लें और उसको कल पूजा करने के बाद लगाएं और कम से कम यह 41 दिन आप फिर से कंटिन्यू करें। देखेंगे किस प्रकार से जो आपको वर्चस्व है, मान है, समृद्धि है, वो बढ़ेगा। आप बहुत ही ज़्यादा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, फिर भी लक्ष्मी जी की उतनी आराधना नहीं से जो खुश नहीं हो पाते हैं, तो कल आपको करना क्या है, 2 केले का पौधा आपको लगाना है और उसकी नियमित सेवा करनी है कल से। तो देखेंगे कि कल जो एक वार है, सिद्धवार है, उस समय यह उपाय करने से लक्ष्मी की कृपा बनती है, माता लक्ष्मी आपके ऊपर सहाय रहते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेके आए। अगर आप में लग रहा है कि शनि ग्रह कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहे हैं या कोई ऐसा ग्रह परेशान कर रहे हैं जिससे आपकी काम नहीं बन रही है, आप बहुत ही परेशान रहते हैं कि फाइनली जाके वह काम बिगड़ जाता है, तो कुछ नहीं करना है, कल से शुरू करना है। 27 दिन तक यह उपाय करना है। आपको नारियल और बादाम, कुछ बादाम 100 ग्राम 200 ग्राम यथा योग जितना हो सके 27 दिन तक लगातार आप मंदिर में जाके बादाम और नारियल का भोग भगवान कृष्ण को लगाएं। देखेंगे कि कैसे समय चेंज होता है। घर में कलह होती है, पति पत्नी में मतभेद होते रहते हैं,
तो अपने शयन कक्ष में देखें, अगर भगवान श्री कृष्ण की फ़ोटो है तो कहीं ना कहीं वह नाचता हुआ मोर आना चाहिए उसमें। सिंगल है तो उसे बदल दें और घर में ऐसा फ़ोटो लगाएं, उत्तर साइड की दीवार में ऐसा फ़ोटो लगाएं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा माँ के साथ तो हो, लेकिन उनके पीछे जो मोर हैं वह काफ़ी ज़्यादा ही खुश हों, नाच रहे हों। अगर घर में वास्तु दोष है तो आप कल बांसुरी को, मुरली को लेके आ सकते हैं और उल्टा तरफ करके क्रॉस का चिन्ह बना के आप दरवाजे के पास लगा दें। नकारात्मकता शक्ति आपके घर में लग रहा है कि आपको है, तो मोर का पंख टांग दीजिए, काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आप दूध और मिश्री, अगर दक्षिणावर्ती शंख मिल जाती हो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो किसी भी शंख से आप उनका स्नान करें कल रात 12 बजे के आसपास। देखेंगे किस प्रकार से जो बाल गोपाल हैं वो आप पर प्रसन्न होते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा आप में लाइफ फ्रस्ट्रेटेड हो, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, तो कल तुलसी की माला से कृष्ण मंदिर में जाकर कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करें। अन्यथा ओम क्लीम कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इसका 11 माला जाप करें। आप देखेंगे कि जो आप में एक समस्या है, आपके ऊपर जो समस्या चल रही है, काफ़ी समस्या से, उस समस्या से परेशान हैं, वह निवृत्त हो जाएंगे, उससे पार लग जाएगा। तो मंत्र क्या है? ओम क्लीम कृष्णाय हरि परमात्मनाय प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, 11 माला जाप करना है। भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बर भी कहते हैं, पीले वस्त्र इनको बहुत ही प्रिय है और पीले रंग इनको अर्पण करना चाहिए। पीले अनाज का इनको भोग लगाना चाहिए और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करके उनको प्रसन्न किया जा सकता है। अगर बहुत से स्त्री अपने पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र संतान प्राप्ति के लिए वो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जो मंत्र है उसको आराधना करते हैं, तो आज व्रत करके भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जाप करके आज से जाप करें, कम से कम 11 माला करें, तो देखेंगे बहुत ही जल्द ही संतान सुख से आप प्रसन्न होते हैं। वह मंत्र इस प्रकार है, वैसे मैं इस मंत्र को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ओम ऐं क्लीं देवकी श्रुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि मे तनय कृष्ण त्वाम अहम शरणागतः क्लीं। यह जो मंत्र है इसका आप 11 माला जाप कल करें और उसके बाद कम से कम 21 बार या 51 बार 108 बार प्रतिदिन जाप करें। देखेंगे किस प्रकार से आपको जो संतान की इच्छा रखती हैं तो अच्छे संतान की प्राप्ति होती है। अगर कोई गर्भवती महिला है तो और वो भगवान कृष्ण की, भगवान वैसे आप बता दें कि भगवान राम को 12 कला का ज्ञाता थे, 12 कला से वो परिपूर्ण थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो कि सिर्फ 16 ही कला होती हैं वो 16 कलाओं से परिपूर्ण थे। तो भगवान श्री कृष्ण के कौन से 16 कला हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्री संपदा, भू संपदा, कीर्ति संपदा, वाणी सम्मोहन, लीला, क्रांति, विद्या, विमला, उत्कृष्ण शक्ति, नीड़चीर, विवेक, कर्मण्यता, योग शक्ति, विनय, सत्य धारणा, आधिपत्य और अनुग्रह जैसे 16 कलाओं से ये परिपूर्ण थे। ये इसलिए तो भगवान इनको नहीं कहा जाता है। ऐसी कोई भी विद्या नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर आकर अपनी लीलाओं में उसका वर्णन नहीं किए हैं या उनको दिखाए नहीं हैं। तो इसी के साथ
हम प्रश्नोत्तरी पर आते हैं, जिज्ञासा के जो प्रश्न हैं उस पर आते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न बिहार के मधुबनी जिला से विवेक जी का है और इनका जन्म 1 अक्टूबर 1989 को शाम के 6:10 पर है। मीन लगन की कुंडली है, गुरु चतुर्थ भाव में बुध की राशि में बैठे हैं और केतु पंचम भाव में है, बुध सूर्य मंगल इनके सप्तम भाव में, शुक्र और चंद्र इनके अष्टम भाव में हैं, शनि दसम भाव में और राहु यहाँ पर एकादश भाव में है। और इनका जो दशा चल रहा है वह गुरु की महादशा, चंद्रमा का अंतरदशा और राहु का प्रत्यंतर चल रहा है, जो कि 19 अक्टूबर 2021 को समाप्त होगा। उसके बाद गुरु का फिर से प्रत्यंतर स्टार्ट होगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जातक संयमशील होगा, लेकिन यहाँ पे सूर्य बुध और मंगल सप्तम भाव में होने के कारण कहीं ना कहीं से यह 7th हाउस बिजनेस के प्रति काफ़ी ज़्यादा कार्य करने की क्षमता रखते होंगे। जज्बा बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि लग्न का मालिक चतुर्थ भाव में है तो सुख बोलेंगे। सुख की तो इनको आराम से भाग्य का साथ तो मिलेगा, काम में इनको कभी परेशानी नहीं आएगी, या कोई भी काम करेंगे। लेकिन शनि इनके दसम भाव में है तो यहाँ से यह दसम दृष्टि से यह देखेंगे कि एक तो सप्तम भाव को जहाँ पे सूर्य बैठे हैं वहाँ पे हैं, और तृतीय दृष्टि से यह द्वादश हाउस में, और सप्तम दृष्टि से यह 4th हाउस को गुरु को देखेंगे। तो कोई भी ऐसा कार्य बहुत ही छोटे से छोटा कार्य कर सकते हैं। बड़े कार्य करने के लिए इनके एजुकेशन हाउस को देखते हैं। पंचम हाउस को यहाँ पे केतु है, केतु चंद्रमा के हाउस में है तो यहाँ पे केतु अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। इनका पंचम हाउस का स्वामी चंद्रमा भी स्वयं अष्टम हाउस में है और शुक्र से पीड़ित हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यह परेशानी का सबक रहता है। मेंटली बोल सकते हैं कि यह थोड़े से परेशान रहेंगे। किस हाउस से? तो एक तो यहाँ पर परिवार की तरफ से, दूसरी सप्तम हाउस की तरफ से, तृतीय विद्या के कारण यह परेशान रहते हैं। गुरु यहाँ पर अच्छा है, लेकिन यह शत्रु राशि में है। केंद्राधिपति दोष लगने के बाद भी यह अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि यह चतुर्थ भाव के में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जॉब से रिलेटेड इनको फायदा अक्टूबर माह से दिखता है। फिर भी इनके लिए जो कि मंगल सप्तम भाव में है और बुध के साथ है, शत्रु राशि के में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे मंगल का उपाय सुंदरकांड इनको पढ़ना चाहिए। कम से कम इनको शनिवार और मंगलवार हफ्ता में 2 दिन में से 1 दिन पढ़ना है। और गुरु के लिए गुरु का मंत्र और चंद्रमा के लिए भी यहाँ पर इनको चंद्र का जाप करना है, तभी इनको रोजगार से फायदा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। संतान से फायदा है, एजुकेशन से उतना फायदा नहीं है, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि गुरु कहीं ना कहीं जहाँ से अपने चतुर्थ भाव को परेशान करता है, तो लेकिन वह जहाँ जहाँ पे जिस जिस भाव को दृष्टि डालता है वहाँ से आपको अच्छा देगा। तो घर से बाहर रहने पर इनको फ़ायदा मिलेगा, कार्य क्षेत्र से इनको फ़ायदा मिलेगा, व्यवसाय से इनको फ़ायदा मिलेगा। अब हम बात करते हैं दूसरी कुंडली पर। दूसरा कुंडली प्रणब माने जी का है, जिनका जन्म 25 मई 1990 को 9:12 सुबह में हिसार जिले हरियाणा में हुआ है। कर्क लगन की कुंडली है, केतु इनके लग्न में है, शनि इनके सप्तम भाव में है, स्वराशि के हैं, लेकिन यहाँ पर राहु के साथ हैं। मंगल यहाँ पर मीन लगन में है, नवम भाव में है, बुध और शुक्र यहाँ पर दसम भाव में है, सूर्य और चंद्र यहाँ पर एकादश भाव में है, और गुरु यहाँ पर द्वादश भाव में है, बुध की राशि में है। सबसे पहले थोड़े व्यसन हो सकते हैं, व्यसन किसी भी रिलेटेड से हो सकता है, लेकिन व्यसन यहाँ पर अल्कोहलिक हो सकते हैं आप, या स्मोकिंग करते होंगे। और शनि और राहु यहाँ पर 7th हाउस से डिस्टरबेंस मिलती है, कहीं ना कहीं वैवाहिक सुख में बाधा होती है, हेल्थ से रिलेटेड इशू रहेगा, क्योंकि कटी प्रदेश के पास या कह सकते हैं जननांग से रिलेटेड समस्या आपको होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहता है। कोई ना कोई ऐसी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं जिसका इलाज काफ़ी लंबे टाइम तक जा सकता है।
बुध और शुक्र किसी भी विद्या के निपुण हो सकते हैं। शुक्र यहाँ पर देखेंगे, शुक्र जो कि दूसरे हाउस 11th हाउस का स्वामी है और चतुर्थ भाव का स्वामी है, लेकिन यहाँ पे शनि, राहु, और राहु यहाँ पे देखेंगे कि एकादश भाव जहाँ पे शुक्र के स्वामी हैं उसको देख रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं महिला से रिलेटेड कोई महिला के रोगों के बारे में, महिला चिकित्सक हो सकते हैं या महिला के प्रति आकर्षक आपका बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है। 10वें भाव का स्वामी 9वें हाउस में एक हाउस पीछे चले गए हैं, तो कारण से रिलेटेड आप काम अच्छा करेंगे। आप मार्केटिंग या मैनेजमेंट का अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन मंगल आपके चला गया है तो थोड़ा सा मेहनत रहेगा। भाई बहनों के साथ संपर्क उतना अच्छा नहीं रहेगा, बहनों के साथ संपर्क बिल्कुल ही सही नहीं रहेगा। गुरु आपके 12 भाव में हैं, इसका अर्थ यही है कि आप धर्म के प्रति बहुत ही ज़्यादा काम करते होंगे। कहीं पे भी आप बैठ जाएं तो धर्म के बारे में चर्चा अवश्य ही करते होंगे, और वहाँ पर आप इसके अलावा मैं चाहूँ चाहे तो धर्म के प्रति आपको श्रद्धा भी बहुत ही ज़्यादा होगी। लेकिन शनि यहाँ पे 7वें हाउस में है और केतु की दृष्टि मंगल पर है, तो कहीं ना कहीं दैवीय शक्ति या इससे आप परेशान भी रह सकते हैं। कहीं ना कहीं नकारात्मकता शक्ति आपको बहुत ही परेशान लाइफ में किया होगा या करेंगे। मंगल से रिलेटेड आपको समस्या रहेगी, बहनों से संपर्क समस्या रहेगी, या आपको हेल्थ से रिलेटेड समस्या भी आ सकती है, जिसके कारण आपको नींद प्रभावित हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर अमावस्या के आसपास जन्म जो है आपका, अमावस्या के जन्म है आपका, सूर्य और चंद्रमा साथ में है, तो ओम सोम सोमाय नमः का जाप करना चाहिए। और मंगल के लिए यहाँ पर फिर से मैं बोलूँगा कि ओम बड़वानल स्तोत्र का पाठ करें, नहीं तो सुंदरकांड का पाठ करें, तभी आपके लिए मंगल अच्छा रिजल्ट लेके आएगा और थोड़ा बहुत ही जो नेगेटिव एनर्जी से इफेक्ट हैं वो भी कम होगा। अब हमारे पास जो कुंडली है वो कोलकाता से वंशिका दास जी का है। इनका जन्म 2 जनवरी 1996 को हुआ है 13:20 पर। मेष लगन की कुंडली है, चंद्रमा उच्च के यहाँ पर बैठे हुए हैं वृषभ में, राहु 6ठे भाव में कन्या राशि के हैं, सूर्य और गुरु यहाँ पर 9वें हाउस में है, गुरु यहाँ पर स्वराशि के हैं, मंगल उच्च के, शुक्र और बुध के साथ हैं, शनि यहाँ पर एकादश भाव में है और केतु यहाँ पर द्वादश भाव में है। जहाँ से ये चतुर्थ हाउस को देख रहे हैं और अष्टम हाउस को देख रहे हैं और सप्तम हाउस को देख रहे हैं। बहुत अच्छी कुंडली है मेष लगन की कुंडली। शनि और गुरु अपने 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 भाव में हैं, स्वराशि के हैं, मंगल उच्च के हैं, चंद्रमा उच्च का है। बहुत ही अच्छी कुंडली है। यहाँ पर इनका प्रश्न कि इनका लाइफ पार्टनर कैसा होगा। नमांश चार्ट में देखते हैं कि वृश्चिक का नमांश है और गुरु और शनि 7th हाउस में है, जो कि शनि, तो देखिए आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वह अच्छे फैमिली से होंगे, उनका मकान, उनके घर में काफ़ी ज़्यादा बिजनेस से रिलेटेड उनका कारोबार हो सकता है, या एक ऐसी स्थिति में, एक ऐसे पोजीशन में जहां पर उनका राज्य सरकार से उनका दबदबा बना रहे। आपकी कुंडली में भी यह कहता है कि आपको परिवार से आप ऐसे हंसमुख व्यक्ति होंगे या व्यक्तित्व के हैं जहां पर आपको किसी भी रोते हुए व्यक्ति को हंसा देते होंगे। आप में बहुत ही अच्छी प्रतिभा है। बुध और शुक्र साथ में है, जिसके कारण आप किसी भी चीज़ को एक बार देख लेते होंगे तो याद होता होगा। कहीं ना कहीं कोई कला जिससे आप दूसरे लोगों से अलग हैं। गुरु और सूर्य देखेंगे, सूर्य जो कि 5th हाउस का स्वामी है और यह आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं गुरु के साथ। गुरु आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा योग का है। तो आप में सिर्फ एक चीज़ से रिलेटेड फ़ायदा नहीं होगा, आप में 2 और 3 इनकम के सोर्स हो सकते हैं। समाज में बहुत ही ज़्यादा आप लब्धित प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। आप परिवार में आपका नाम होगा। गुस्सा थोड़ा हो सकता है, लेकिन गुस्सा पे कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, मैरिड लाइफ को थोड़ी सी आपको कमी मिल सकती है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रह सकता है, फ्रिक्शन रह सकता है। क्यों? कारण आपके ज्ञान के रूप में है, आपका जो ज्ञान है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण फ्रिक्शन रह सकती है। और आपका विवाह जहाँ पर होगा वह देखेंगे कि कहीं ना कहीं उनका घर होगा वो पुराना होगा और उसमें नौकर चाकर पहले से ही रहते होंगे।
आपका विवाह थोड़ा विलम्ब हो सकता है और यह विवाह का जो एक योग है वो 2025 और 26 के बीच में बहुत ही अच्छा योग बनता है। प्रेम विवाह नहीं है और यहाँ पर जो विवाह से आपको फ़ायदा होगा, आपके परिवार को फ़ायदा होगा, उनके परिवार को फ़ायदा होगा, चाहे देश विकास होगा। थोड़ा सा संतान पक्ष के लिए आप परेशान रह सकते हैं, थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन विवाह के अगर 2 साल के अंदर संतान हो जाए तो यह चिंता भी काफ़ी ज़्यादा तक हल हो सकती है। फिर भी आपको गले से रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है कि गले में खिंचाव या सर्दी जुकाम लगा रह सकता है और थोड़ा सा आप तंत्र विद्या के ऊपर या कोई ऐसी विद्या जहाँ से गूढ़ विद्या है, रहस्यमय विद्या है, उस पर आपका लगाव भी रहता होगा। नहीं तो यह देखा गया है कि ऐसे जातक जो कि दूसरे को कुछ बोल देते होंगे या इनको इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि केतु आपके द्वादश हाउस में है और यहाँ पर वह नवम दृष्टि से वो आपके अष्टम हाउस को देख रहे हैं। शनि वहीं पर भी दसम दृष्टि से ये आपके अष्टम भाव को देख रहा है, तो यह एक अच्छा चीज़ है। आपको बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी राहु आपके छठे हाउस में है, तो थोड़ी बहुत कोई ऐसी बीमारी या आपके शत्रु जो कि आपको अभी जैसे कि फ़िलहाल की स्थिति आपको लव लाइफ को लेके अच्छा नहीं दिखाता है, तो वहाँ से बचने की आपको सलाह दी जाती है। लव लाइफ बिल्कुल नहीं है और इसमें आपको बदनामी भी बोल सकते हैं, हद से थोड़ा सा बदनामी भी मिल सकती है। तो अपने कार्य पे फोकस करें। और अगर आप कोई रात में सपना या कुछ इस तरीके से देखते हैं, कोई डरावना सपना देखते हैं, तो रात में सिरहाने में आपको सौंफ रखना चाहिए। लाल कपड़े में सौंफ डाल के उसको तकिया में डाल के सो जाइए, तो यह अपने दिखेंगे। और पानी की मात्रा अधिक कर देनी है, पीने की जो पानी की मात्रा है वो अधिक कर दीजिए, जिससे आपको यह जो इल्यूशन है या अंधकार, जो राहु का काम ही है कि ऑक्सीजन लेवल को कम कर देना शरीर से। तो जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो वहाँ पे सोचने की शक्ति या कुछ एक अपना सलाह इस तरीके से लोग भटक जाते हैं थोड़ा सा उस कार्य में। तो आपको उपाय यही करना है कि राहु का उपाय करना चाहिए। अगर नहीं तो आप राहु के लिए विष्णु जी का उपाय करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। यह भी नहीं कर सकते हैं तो आप ओम राम राहुवे नमः बुधवार से स्टार्ट करके 18,000 जाप संख्या कर लीजिए, तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। 40 दिन के अंदर 18,000 जाप संख्या कर लीजिए। उसके बाद इसको जो आपका स्व इच्छा है उसके बाद इसको करते रहें, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेगा। आप एजुकेशन में बहुत अच्छी हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि आपको एजुकेशन को नहीं छोड़ना है। आप एजुकेशन के प्रति बहुत ही ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। आप PSC की तैयारी कीजिए, सिविल सर्विस की तैयारी कीजिए, तो कहीं ना कहीं वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो इसी आशा के साथ आज का जो कार्यक्रम है उसको मैं विराम देता हूं और आप लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हृदयात्मक असेक शुभकामना। आपका भी कोई प्रश्न हो तो जिज्ञासी करी में पूछ सकते हैं, तो उसके लिए अपना प्रश्न और जन्म विवरण नीचे कमेंट बॉक्स में या अन्य माध्यम तक मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए